वेलकम। बहुत सारे दोस्तों का ये रिक्वेस्ट है कि उनको बेसिक चीज़ से शुरू करना है या बेसिक से उनको जानना है कि ये चार्ट कैसे बनती है, ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है या कैसे रीड किया जाए चार्ट को, ये सब रहता है। तो इसके लिए मैं एक 30 मिनट्स का टाइम में द बेसिक जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ दो दो पावरफुल कॉन्सेप्ट्स है, जो ट्रेंड का और चैनल्स का, और उसके बेसिस उसके बेसिस का दो स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा आपको कि वो कैसे ट्रेड कर रहेंगे उसके यूज से, या कैसे उनको चार्ट को या उनके टेक्निकल का ये जो नॉलेज है वो कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है या कैसे उनको यूज करना है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट है कि ये जान लीजिए कि चार्ट बनता कैसे है और क्या होती है मार्केट में। ठीक है, तो पहली चीज है, मार्केट जब खुलती है, जो नॉर्मल मतलब खुलने का ये मतलब है कि जहां कोई भी प्राइस पे मार्केट खुलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप तरकारी मार्केट में भी जाएंगे तो शुरू में ही ऐसा रहता है कि आज का भाव क्या है ये पूछते हैं, तो वो बताएंगे कि भाव शुरू हुई थी। सोचिए कि कोई भी एक नॉर्मल टमाटो का भाव अगर मार्केट में शुरू हुआ है, या आज मार्केट खुलने में ये पता चलता है कि भाई कहाँ से मार्केट शुरू हुई। हम ले लेते हैं भाई, चलो 1,000 रुपए 100 क्विंटल के लिए 1,000 रुपए से शुरू हुई और बोलती लग के ये हो गया 1,500 रुपए। ठीक है, और जब बायर्स मतलब जो खरीदारी कम हुई तो फिर प्राइस नीचे आने लगती है, तो वहां उसका जो प्राइस था, जो कि लोवेस्ट जो बोलते हैं, वो 800 रुपए तक आया था। उसके बाद फिर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे वो आके क्लोज हुआ 1,200 रुपए। ठीक है, ये जो 4 लेवल्स है इनको ही बोलते हैं कि मार्केट कहाँ खुला तो उसको ओपन, और जो मार्केट मतलब जो होल डे है, मतलब जो पूरा दिन में, अगर सोचिए अगर पूरा दिन 12 घंटे का अगर मार्केट है तो 12 घंटे में हाई कहाँ लगा, मतलब हाईएस्ट जो बोली लगी थी और उसका जो प्राइस है, और लोएस्ट जो बोली लग के वो एग्जीक्यूटिव ट्रेड है, मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक जो ट्रेड हुई उस रेट को लेते हैं। ठीक है, एक जो हाईएस्ट और ये एल बोले तो लोवेस्ट, और जो क्लोज हुआ उसको सी, मतलब OHLC, OHL और सी, इसको बोलते हैं ओपन, हाई, लो और क्लोज। इसी चारों प्राइस के बेसिस पे हमारा कैंडलस्टिक चार्ट बनती है। तो कैंडलस्टिक चार्ट का मतलब क्या है, अगर सोचिए ये अगर कैंडल की जैसा जो स्ट्रक्चर है, और ये जो है इसको बोलते हैं हम टेल या विक। ठीक है, इसको अगर ये सोचिए ग्रीन कैंडल, कलर कोई सा भी चलेगा, मतलब ओपन प्राइस यहाँ पे मान के चलिए कि ये हमारा 1,000 रुपए है। ठीक है, और ये हमारा 1,200 रुपए, ये 1,500 और ये 800 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडल, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुई थी उसके ऊपर अगर दाम क्लोज होती है तो वो है बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल, या मतलब तेजी में बंद होना। अगर सोचिए 1,000 रुपए में मार्केट खुलती है, ठीक है, सेम 1,500 तक का हाई लगता है, और 800 रुपए 800 रुपए तक का लो होता है, और क्लोज होती है 600 रुपए। या इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि 1,200 पे खुला, 1,000 का लो था, 1,500 का हाई था और 800 का क्लोज था। यहाँ लो नहीं है, क्लोज है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम यही कैंडल होती है। इस पे ये जो ओपनिंग प्राइस है, यहाँ ओपनिंग प्राइस यहाँ आती है भाई 1,200 में मार्केट खुली और 1,000 में क्लोज हुई, 800 का लो था और 1,500 का हाई था।
यहाँ ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे है, इसको बोलते हैं हम बियरिश या मंदी या रेड कैंडल। ठीक है, ये जो है बेसिक कैंडल का चार्ट। इसी में अगर लाइन चार्ट कैसे करते हैं, लाइन चार्ट कुछ नहीं है, उसको खाली आज का दिन का जो क्लोजिंग का प्राइस है उसको टिक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सोचिए आज 1000 पे क्लोज हुआ, कल 1200, फिर 1100, फिर 1500, फिर 1400, इसको कनेक्ट करते जाते। ओनली वन सिंगल प्राइस, मतलब एक ही सिंगल प्राइस है, उसको लाइन चार्ट कनेक्ट करते हैं, मतलब डेली का क्लोजिंग प्राइसेस वो लेते हैं, दैट इज लाइन चार्ट। ठीक है, और एक आता है बार चार्ट। बार चार्ट भी कुछ डिफरेंस नहीं है, बार चार्ट मतलब सिंगल बार रहती है और राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लाइन चार्ट बार चार्ट पे क्या होता है, अगर ओपनिंग प्राइस यहाँ है तो ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है। मतलब लेफ्ट साइड में ओपनिंग प्राइस रहती है, राइट साइड में क्लोजिंग प्राइस रहती है। अगर नीचे का मतलब रेड कैंडल है तो ओपनिंग यहाँ पे क्या होती है, सेम, ये ऊपर रहता है और ये नीचे। जब लेफ्ट साइड में जो भी प्राइस है वो आपका ओपनिंग प्राइस है, राइट साइड का जो भी प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस है, दैट्स। तो ये होता है बार चार्ट। अगर इसी का हम एग्जांपल देखें, इसी का हम अगर एग्जांपल देखेंगे, तो ये होता है अपना बार चार्ट और इसका हम एग्जांपल देखेंगे अभी। ये सोचिए, ये जो है कैंडल स्टिक, मतलब इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। सिंपल है कि इस दिन का अगर लिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के अपर साइड में, मतलब इस यहाँ आपको जो ओपन हाई क्लोज लो का प्राइस दिखेंगे। तो यहाँ मैं अगर कर्सर मूव करता हूँ इस कैंडल पे तो उधर देखिए तो ओपनिंग प्राइस है 12,012 और हाई है 12,012 और लो है 11,175 और क्लोजिंग प्राइस है 11,200। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, जो ओपनिंग प्राइस है और वो हाई प्राइस है दोनों एक ही है, मतलब जिस दाम पे मार्केट खुला था उसी दाम पे मार्केट का हाई लगा था, मतलब उसके ऊपर प्राइस कभी गया नहीं है। और लो गया है 11,200 तक और क्लोज हुआ है, नहीं लो हुआ है 11,175 और क्लोज हुआ है 11,201 पे। तो ये होता है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। और अगर हम लाइन चार्ट देखते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लोज का पॉइंट ही लिया जाता है, मतलब ये टाइम फ्रेम जो बोलते हैं हम, उसमें ये है कि एक दिन में टाइम फ्रेम का भी मैं बताऊंगा कि टाइम फ्रेम क्या होता है। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि ये वीकली है, मतलब एक वीक का ये पहला वीक का जो लो हाई किसी भी प्राइस पे वो क्लोज हुआ है उसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें मैं एक यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश करूंगा आपको कि विथ मार्केट। तो सोचिए कि ये प्राइसेस है कि फर्स्ट वीक का क्लोज यहाँ पे, दूसरा वीक का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे जिसे भी वीक पे वो क्लोज हुआ है उसी वीक का वो एक प्राइस लेके, मतलब क्लोजिंग प्राइस लेके उसको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इसी पे हम ले लेंगे इसको बार चार्ट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि आपको बार चार्ट जो लेफ्ट साइड के जो प्राइसेस हैं वो ओपनिंग प्राइसेस रहती है और जो राइट साइड का जो प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस रहता है। ठीक है, इसमें मैं हटा दूँ।
जो भी लेफ्ट साइड का मतलब ये ओपन प्राइस हुआ, ये क्लोज हुआ। ग्रीन पे देखिए ये ओपन है और ये क्लोज है, ये यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। ये जो होता है बार चार्ट और वो लाइन चार्ट। और इसमें टाइम फ्रेम का एक रहता है कि किस टाइम फ्रेम में देख रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर वीकली देखो मैं, इस हफ्ते का लो ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, क्लोज क्या था। अगर एक महीने का देख रहे हैं आप, तो उस महीने का मतलब आज का तारीख, मतलब आज अप्रैल है, तो अप्रैल का हाई, अप्रैल का अब तक का मतलब अप्रैल का ओपनिंग प्राइस ये था, लो प्राइस ये था, और हाई प्राइस ये है, क्लोज प्राइस ये है, ठीक है। अगर आप एक मिनट का देख रहे हो तो एक मिनट में इसका क्या प्राइस है। तो दिस इज अ बेसिक रीडिंग द चार्ट। अभी हमको ये बता करना है कि ये लाइन चार्ट कैसे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। इसमें भी आपको मैं बताना चाह रहा हूं इसी चार्ट के एग्जांपल से, 2 पॉइंट आपको चाहिए तो कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से चार्ट को देख रहे हो, तो सोचिए कि लाइन आप सेलेक्ट करके एक पॉइंट हुआ लो का, मतलब यहां से शुरू करो और ये दूसरा था, इसको कंटिन्यू करो, तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। इससे क्या पता चलता है कि ट्रेंड क्या है उस टाइम फ्रेम में, मतलब जिस भी टाइम फ्रेम में आपने ये चार्ट चुना है, उस टाइम फ्रेम में अब का ट्रेंड क्या है वो पता चलता है इसके बेसिस पे, ठीक है। अगर सोचिए मैं ये इस चार्ट पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूं, तो यहाँ पे ये लो एक बॉटम मुझे मिला और सेकंड एक प्राइस मिला, मतलब जहां ट्रेड हुआ है, तो ये एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये हुआ हमारा ट्रेंड लाइन। अगर सोचिए ऊपर से मतलब ये है कि एक सिंपल सा हिंट है इसमें, कि ये सोचिए ये लो है, ठीक है, ये हाई है, ठीक है, और ये नेक्स्ट हो गया हमारा ये लो, ये लोअर हाई या लेज, ठीक है। इसका हाई बनता है तो ये हायर हाई हो गया, ठीक है। फिर ये ऊपर बनेगा तो ये हो गया लोअर हाई, मतलब इससे थोड़ा लोअर हाई, इसका लोअर हाई, ठीक है। और ये हाई हायर है, और ऊपर जाते तो इसका और है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हो गया। और इसको हम चैनल में ड्रा करते हैं तो सिंपल है, इसका ही सेम कॉपी कर सकते हैं। तो इस लाइन को ऊपर से अटैच कर दीजिए जो भी हाई पॉइंट है, तो ये चैनल बनेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन पहले जान लीजिए कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करना है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये अगर नीचे से प्राइस ऊपर बन रहा है तो, अगर नहीं सर ऊपर से अगर नीचे बन रहा है तो कैसे करना है, ऊपर से अगर बन रहा है तो हमको ऊपर के प्राइसेस को कनेक्ट करना है, हाई और हाई, ये लोअर हाई, ठीक है। ये हाई हुआ, ये लोअर हाई हुआ, ठीक है। इसको कनेक्ट करना है, तो ये ऊपर की लाइन को ड्रा करना है, वो ट्रेंड लाइन होता है ऊपर के, और ये होता है नीचे का ट्रेंड लाइन, दैट्स इट। और अभी हमको चैनल के बारे में पता करना है, तो चैनलिंग में सिंपल टेक्निक है, सेम, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। बट चैनल ड्रा करने के लिए एक हिंट देना चाहता हूं मैं इसमें, और इम्पोर्टेंट चीज भी है ये, कि चैनल को कैसे राइटली ड्रा करना है। राइटली मतलब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। चैनल के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए होता है, ट्रेंड लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, राइट। बट अभी आपको अगर ट्रेंड लाइन से चैनल बनाने हैं तो आपको 3 पॉइंट की इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन पे 2 पॉइंट्स एनफ, मतलब 2 पॉइंट काफी है। यहाँ पे आपको अगर नीचे से 2 पॉइंट मिल गए जो हम ट्रेंड लाइन के लिए यूज करते हैं, उसको ही टिक करना है, और जो भी हाईएस्ट प्राइस है उसको ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा चैनल, ठीक है। ये होता है चैनल। और अगर ऊपर के तरफ से अगर आ रहा है तो सेम, कि हमको एक पॉइंट ये मिला, ठीक है, ये दूसरा, तो इसको ड्रा किया, और जो भी हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट है इसको हमको टच करना है, तो ये हो गया इसका नीचे की तरफ से अगर प्राइस आ रहा तो एच। इसमें एक रूल आपको याद रखना है, कि वो क्या रूल है। ये 2 पॉइंट आपको अगर ले रहे हो आप, 3 पॉइंट, मतलब ये 2 पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट तब वैलिड होता है तब इसका लो क्रॉस होगा, मतलब कट गया, तभी इसका पॉइंट को आपको ऐड करना है, नहीं तो नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल वो कैसे होता है, अगर सोचिए यहाँ से प्राइस आया नीचे और यहाँ तक गया और यहाँ तक आ रहा है, आप सोचेंगे कि ये नीचे जा रहा है, तो ये चैनल बना के आपने बैठ गए, तो समटाइम्स यहाँ से प्राइस जो है फिर ऊपर चला जाता है,
ठीक है, तब ये चैनल जो है वो वैलिड नहीं रहता। इसके लिए वेट करो कि उसका जो नियरेस्ट लो है या हाई है वो तोड़े, मतलब टूटे, तभी हम उसका चैनल को ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक लो प्राइस है, ठीक है, और यहाँ एक हाईएस्ट प्राइस है, इसको लेके हमने ये कनेक्ट किया, ठीक है, ये हमारा अभी चैनल है। क्योंकि ये वैलिड है, क्योंकि इसका जो हाई है वो क्रॉस हुआ है, समझ रहे हो? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये चैनल का जो हाई और लो तोड़ना इंपॉर्टेंट है जो हमारे चैनल के लिए, और इस पे अभी ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है अगेन, कि यहाँ से हमको अगर एक चैनल डाल रहे हैं तो यहाँ से एक चैनल डालेंगे, ठीक है। कभी भी ये अपना ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है प्राइस, ठीक है। तो इसमें मैं दो चीजों का आपको बताने का सोच मतलब बता रहा हूँ कि इसमें हम इन नियो वेव और इलियट वेव बोलते हैं कि टू स्टेज कंफर्मेशन। व्हाट इज दैट टू स्टेज कंफर्मेशन? टू स्टेज कंफर्मेशन ये होता है कि पहले इस पे आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होना है, ठीक है। एक ये हो गया कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए। दूसरा, जो भी नियरेस्ट जो भी पॉइंट है या हाई है या लो है, उस लो को कम समय में वो ब्रेक करना चाहिए। व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? मतलब दूसरा पॉइंट क्या है? एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देना चाहिए। दूसरी चीज है वो कम टाइम में, मतलब इन लेसर टाइम, मतलब कम समय में वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये तो पता चल रहा है आपको कि ये जो है प्राइस साइकिल है, ये जो है टाइम, मतलब इतना टाइम में इतना प्राइस मोमेंट, ये होता है प्राइस और टाइम का रिलेशन। मतलब इतना टाइम लिया, सोचिए कि यहां से और यहां आने के लिए, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लो है, जहां से मतलब निफ्टी का मूवमेंट शुरू हुआ है। ये सोचिए कि 7,500 और ये हाई लगाया था 9,400, और टाइम कितना लिया था? ये देखिए 24 मार्च 10:15 से लेके 20 अप्रैल 9:15। ये टाइम है, मतलब ये जो साइड के ये जो एक्सेस चलती है ये टाइम एक्सेस बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं प्राइस एक्सेस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको कैसे ट्रेड करना है? पहले चीज कि यहाँ पे सोचिए कि पहला चीज ये है कि चलो इस पे हम चैनल डालते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही समझ लीजिए। और दूसरा चैनल है ऊपर की तरफ, हमको 3 पॉइंट चाहिए होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ से मैंने और एक चैनल डाला, ठीक है। और यहाँ पे कि टाइम के हिसाब से ये पहले तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक के साथ ही साथ हमको ये कम टाइम में ब्रेक होना है। मतलब कौन सा पॉइंट ब्रेक होना है? ये जो है हमारे पॉइंट, ये ब्रेक होना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये पॉइंट है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको, और ये लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब लो जहाँ लगा था, इस पॉइंट पे लगा था कि ये लो है और ये हाई है। ये जो प्राइस है इसको मतलब क्लोज उसके ऊपर देना है कम टाइम में। देखिए इस जो कैंडल का जो क्लोज है वो इसके जो टाइम लिया, फॉर एग्जांपल ये सोचिए कि 31 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक जो प्राइस गिरा है, उसके बाद ये जो उठा है, ये जो टाइम यहाँ से लिया है, फॉर एग्जांपल सोचिए 15 दिन लिया है, तो आधे टाइम 7 दिन में ही इसका जो पहले का जो हाई है वो टूट चुका है। तो यहाँ पे हमको एंट्री लेना है, ठीक है। चाहे तो रिस्क लो बनती है तो यहाँ भी हम ले सकते हैं, कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस। मतलब तो यहाँ से हमको कब एग्जिट करना है? पहली पॉइंट ये है कि यहाँ हाई टूटने के बाद, और दूसरा तीसरा मतलब दूसरा एग्जिट ये यहाँ करना है जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड होती है। मतलब ये जो प्राइस आके हाईएस्ट लेवल पे जब या इस ट्रेंड लाइन को जब क्रॉस करती है, तब हमको एग्जिट करना है। इसी चीज पे हमको एक चीज और ध्यान रखना है कि ऊपर का ट्रेंड लाइन भी एक बार ड्रा करके रखना बेटर है। सोचिए यहाँ से भी अगर कुछ रेजिस्टेंस फेस हो रहा है तो वो हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए ये लंबे जो टाइम फ्रेम का है या ऊपर की तरफ से जो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है इधर आ रहा है, तो आज वो टूट के ऊपर चला है। तो देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है फर्दर, ठीक है। इसी चीज को मैं अभी, आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, तो इसके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ पीछे। पीछे मतलब ये है कि मैंने सेंसेक्स का चार्ट लिया है और इसको यहाँ एक ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू में, अगर आप रिप्लाई बटन, यहाँ रिप्लाई बटन है, इसको अगर प्रेस करके आप जाते हो ऐसे, तो आपको वो चार्ट जो है अभी आगे कैसे बिहेव किया है उसका
रिप्लाई दिखाता है। जैसे पिछले इसमें वीसीआर या यूट्यूब में जैसे बैक साइड देख के जो देखते हैं तो आगे का कैसे पता चलता है, सेम उसी तरीका से ये है। तो इसमें मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि जहां से भी आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट ये है कि पहली चीज कहाँ आपको लेना है, एक है 2 स्टेज कंफर्मेशन पे। मतलब यूजुअली बोलते हैं कि बनिया का दिमाग लगाना चाहिए, मतलब सस्ते पे लेना चाहिए, महंगे बेचना चाहिए, या महंगे बेच के फिर सस्ता लेना चाहिए। ये मार्केट में होता है ना, यूजुअली मार्केट में ये बोलते हैं सस्ता लेना चाहिए, महंगा बेचना चाहिए। बट मार्केट में हमको दोनों तरफ से हम ट्रेड कर सकते हैं या बेच के खरीद के कर सकते हैं। मतलब ऊपर की हमको बेचना है, नीचे खरीदना है। इस मार्केट में हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर आप बेच सकते हैं, नीचे खरीद सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड में या इंट्राडे ट्रेड में। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि आपको कब एंट्री लेना है। सोचिए कि इस चैनल के ब्रेक हुआ और कम टाइम में हुआ, मतलब 2 स्टेज कंफर्मेशन पे हमको बाय करना है और स्टॉप लॉस रखना है और वेट करना है इस चीज का, वहां पे फिर एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद, मतलब एग्जिट करने के बाद तुरंत एंट्री नहीं लेना है, वेट करो, हमको फिर 2 स्टेज कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तब हमको फिर बेचो, फिर बैठो जब तक वो दूसरा ट्रेड ना दे या चैनल के बॉटम को न लगे, या 2 स्टेज कंफर्मेशन का क्रॉसओवर देके हमारा स्टॉप लॉस ना ले। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसी चीज का मैं आपको रिप्लाई दिखाना चाहता हूँ इन सेंसेक्स। हम लेके जा रहा हूं मैं आपको 22 जनवरी 4, ये डेली कैंडल है और सेंसेक्स का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लीजिए इस चीज को कि यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट मैंने लगाना शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल यही सोचिए कि हम 2000 मतलब जहाँ 2004 में या 1904 में थे, नहीं 2002 ही होगा, 2005 है ये तो, इसके चार्ट नहीं है तो देखेंगे इसका कैसे रहता है। यहाँ सोचिए, मैं सिंपल यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला, ये दूसरा पॉइंट मिला, तो मैं इसको क्रॉस मतलब लाइन चार्ट या ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन डाल के हमको एंट्री कब लेना है। सोचिए कि यहाँ से मैं अगर और एक चैनल डालता हूँ, ठीक है, तो इस पे यही है कि आपको अगर ये बॉटम क्रॉस करता है तो हमको डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ तक। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं कि रिप्लाई कैसे है। और नीचे आया, देखिए यहाँ पे इसी पॉइंट पे हम रोकता हूं मैं इसके लिए कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है वहां का उसका इस पे अप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो मिनिमम जो लोवेस्ट जो पॉइंट बना था हाई पे, ये है, वो है 5000 लेवल पे। तो यहाँ पे मैं ये हाफ टाइम लगा रहा हूँ, मतलब ये लोवेस्ट है, मतलब जो लो हुआ है इसी कैंडल पे हुआ है, तो यहाँ से मैं बाई करता हूँ। अगर ये क्रॉस करता है कम टाइम में, कम टाइम मतलब 9 जुलाई से पहले, ठीक है, हम रिप्लाई में देखेंगे इसको कि कैसे बिहेव करता है। कम टाइम में हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, तो यहां हमारा एंट्री नहीं बनती है। तो दूसरी चीज, ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हुआ बट कम टाइम में नहीं हुआ, तो यहां से मैं शुरू करता हूं। चलिए इस पे अगर होती है तो भी हमारा एंट्री यहां बनती है। ठीक है, तो इस पे आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये कैसे बिहेव करते हैं। तो प्रिंसिपल मैंने बताया उसको फॉलो करना है, और सिंपल चैनल के टॉप पे सेल करना है और बॉटम पे आपको सेल करना है। बॉटम पे बाय करना है और टॉप पे सेल करना है, और टॉप पे सेल करना है और बॉटम पे लेना है। ठीक है, यहाँ पर सोचिए, तो यहाँ पे नहीं हुआ है ना, तो यहाँ हम एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि ये जो हमारा चैनल है, सोचिए कि ये सेकंड 1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो इसको मैं ऐड करके ये ऊपर को टच कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है, ऊपर टच हो रहा है बट उसके ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सेल का जो एंट्री के लिए है उसको हम वेट करेंगे कि सेल कब लेना है। ठीक है, तो यहां सोचिए, अगर इस ट्रेंड लाइन या इस चैनल का और एक चैनल डालते हैं हम, तो ये हमारा चैनल बनेगी या हमारा ट्रेंड लाइन बनेगा। तो इसके हिसाब से देखिए, इस एक पॉइंट पे
इस पॉइंट पे हमारा चैनल ब्रेक हुआ बट क्लोज नहीं हुआ इससे नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक कैंडल, दो कैंडल बने इधर और ये तीसरा कैंडल, और दो कैंडल में ऊपर गया और दो कैंडल में नीचे आया। इस कैंडल में प्राइस लो को ब्रेक करके उसका क्लोजिंग से भी नीचे क्लोज दिया, तो यहाँ पे हम सेल ले सकते हैं कि, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगी और हमारा टारगेट रहेगा बिल्कुल कि यहाँ पे जब ये टच करता है तब हमको एग्जिट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोचे कि 5100 पे हमने सेल लिया है, तो देखते हैं ये कैसे मूव करता है। एक हमारा स्टॉप लॉस को जाना चाहिए या हमारा टारगेट आना चाहिए। जब भी ये ट्रेंड लाइन को टच करता है तब हमारा एग्जिट होगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन को टच किया या चैनल का टच किया, तो यहाँ पे हम एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। तो 5100 से 5000 मान के चलिए कि 150 पॉइंट्स और समथिंग, और यहाँ पे फिर से हमको बाय करना है। तो कब हम बाय कर सकते हैं? जब भी ये चैनल ब्रेक करता है और लेसर टाइम में ब्रेक करता है, कम टाइम में, मतलब कम टाइम में उसका जो हाई है वो ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे आया क्या, एक, दो और तीसरा कैंडल पे मैं नहीं ले रहा हूँ इसको, क्योंकि ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। और यहाँ अगर मैं कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रख रहा हूँ तो इसको देखेंगे ये कैसे बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है इसके पहले तो सोचेंगे इसको बाय करने का, तब तक नहीं, ठीक है। क्रॉस किया बट ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। ये भी होता है। तो एक चीज और कब एक चीज के ध्यान भी और आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉटम मिला, जैसे एक, दो बॉटम, तीसरा बॉटम, तो यहाँ पे अब मैं जस्ट रिमूव कर रहा हूँ जो भी चीज मैंने ड्रा किया है। तो अभी से सोचिए कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो कहाँ तक प्राइस जा सकती है उसका भी अंदाजा आप चैनल पे कर सकते हैं। तो ये दो बॉटम हो गए, तो एक देखिए मैं जस्ट इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इसका हाई को, ठीक है। इस हाई को मतलब 2 पॉइंट ये मिल गए हमें कि ये यहाँ पे भी ले लीजिए, ये यहाँ ले लीजिए, ये हो गया दूसरा पॉइंट, और ये हो गया 3 पॉइंट, मतलब तीसरा पॉइंट, 1, 2 एंड 3 पॉइंट। अभी हम एग्जिट का सोचेंगे कि यह कहाँ तक जा सकता है, ये हमें प्राइस अंदाजा लग सकता है कि भाई यहाँ तक ये जा सकता है। देखिए नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। यहाँ हमको एग्जिट करना है, ये ऊपर का हमको सोचना नहीं है भाई ये ऊपर भी और कितना जाएगा, वो हमें मतलब सोचना नहीं है। जस्ट हमको ये करना है कि जहां हमको ये चैनल का ब्रेकआउट मिलती है या टॉप पे जाता है तो वहां से हमको एग्जिट करना है। तो यहाँ से मैं एक चैनल डाल रहा हूँ। सोचिए अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर लो हमको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। इतना मतलब ब्यूटीफुली चैनल्स वर्क करते हैं कि टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप अल्टीमेटली। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सोचिए इसको मैं लोवेस्ट का एंट्री के लिए सोच रहा था, बट क्या हुआ, देखिए ये वैलिड ब्रेकआउट है। वैलिड ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन में ये लो आया, फिर तीसरा दिन में ही इसको ये हाई को क्रॉस किया है। तो यहाँ पे जो बायर्स का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से जैसे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो ये हो गया एक पॉइंट, और ये हुआ दूसरा पॉइंट। इसको कनेक्ट करके इसका हाई को कनेक्ट किया, तो ये रहा हमारा टारगेट, वो आएगा या लंबे टाइम फ्रेम में। मतलब लंबे टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि हम यहाँ से अगर नीचे से देख रहे हैं तो ये कितना तक जा सकता है। ये हो कभी कभी क्या होता है, ये चैनल के ऊपर आके फिर से एक बार ऊपर जाने के चांस रहती है। तो यहाँ पे अपने सोचिए कि एग्जिट किया है, इसके बाद ब्रेकआउट के बाद फिर से एंट्री लेना है, तो ये भी हम सोच सकते हैं। वहां से एग्जिट किया तो देखना है, अगर इसका हाई क्रॉस करता है तो विल सी, अगर नहीं करता है तो नहीं लेंगे। ये जहां तक भी लो आती है वहां से फिर हमको एक एंट्री लेंगे। ये रहा हमारा सॉरी, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, और हाई तक अगर ये इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद अगर आपने इसको एंट्री लेते हैं, ठीक है, इस कैंडल पे या इसके ब्रेकआउट होने के बाद 5730 पे, तो हमको यहाँ पे एग्जिट करना है 5938 पे। देखिए टच हुआ, दैट्स इट, हुआ टच 5950 और 5930। और यहाँ से अभी इस पे मुंह आने दो, फिर वी विल टॉक, मतलब उसके बाद हम सोचेंगे कि इसको कैसे करना है। देखिए देखिए मैं पास कर रहा हूँ,
यहाँ पे मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ इसको यही आपको यहाँ से ये समझना है कि यहाँ पॉइंट एक मिला हमको, ये मिला दूसरा पॉइंट, तो ये आपको तीसरा पॉइंट मिल सकती है भाई, कहाँ तक ये जा सकता है वो हो 6196, ठीक है। और इसके ऊपर भी जा सकता है, बट वहां हमको बाई के लिए थोड़ा कॉशियसली सोचना है, क्योंकि यहाँ से फिर से एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो यहाँ एक तीसरा पॉइंट, तो ये भी हमको चैनल डालना है ऊपर। देखिए पहले हमारा चैनल यहाँ था बट प्राइस नीचे आया, और जब ये क्रॉस हुआ तब ये वैलिड पॉइंट बनती है, तो ये दूसरा पॉइंट है ना। पहले हम ये सोच रहे थे कि वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका हाई तोड़ना जरूरी है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वैलिड होती है, तो एक दो और ये हाई फिर से क्रॉस मतलब टच करने का चांसेस ज्यादा है। देखिए है ना, दिस इज द ब्यूटी। और यहाँ पे सोचिए फिर अभी यहाँ मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूँ सब सब कुछ। और यहाँ आप सोचिए कि हमको अगर नीचे की साइड से एंट्री लेना है, या मतलब डाउन साइड के लिए, यहाँ से लंबे समय से हम ये हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है या कुछ भी चैनल है, सोचिए मैं यहाँ से अब अगर टॉप के लिए चुनता हूँ, क्यों चुन रहा हूँ इसको कि टॉप की, ये जो है दूसरा कैंडल और ये दूसरा कैंडल अगर आप ऊपर से देखेंगे, तो ये सोचिए कि ये 3-4 कैंडल में इसका हाई लगाया और कम टाइम में ये पॉइंट जो है ब्रेक हुआ, तो यहाँ से हमारा सेल एक्टिवेट होती है और ये स्टॉप लॉस बनती है ये वाला, और टारगेट रहेगी मिनिमम कितना। और वेव के हिसाब से गएंगे चैनल मतलब इलियट वेव के हिसाब से या नियो वेव के हिसाब से, तो वो अलग होती है, बट सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि एटलीस्ट हमको यहाँ पे एग्जिट करना है। उसके बाद सोचेंगे कि अगर नीचे जा रहा है तो और नीचे रुकेंगे जब तक मतलब ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से क्लोज प्रीवियस कैंडल से ऊपर ना दे। अगर एक ही कोई भी कैंडल अगर प्रीवियस डे से ऊपर क्लोज होते तब हमको सोचेंगे कि एग्जिट करने के लिए, नहीं तो हम सेल में ही रहेंगे, ठीक है। यही कैंडल देखिए ऊपर हुआ, तो यहाँ आपको आपको एग्जिट यहाँ पे बनती है एग्जिट चैनल के नीचे, और फिर से यहाँ बाई बनती है, क्योंकि ये सोचिए तीसरे कैंडल पे आपको बाई दिया, तो मिनिमम यहाँ से अगर हम सोचेंगे इस दो बॉटम से, मतलब ये एक और ये रहा तीसरा, ठीक है। ये ब्रेक होता है तभी ये पॉइंट वैलिड है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसको। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये कैसे बिहेव करता है, ऊपर की तरफ एटलीस्ट ये चैनल को टच करता है या नहीं। तो यहाँ देखिए इस हाई को क्रॉस करने के बाद दूसरा हमारा जो चैनल है एक्टिव होता है, तो यहाँ से मैं यहाँ पकड़ रहा था मिनिमम इस रेंज को जो है 7000 के आसपास या 7001 के पास हमको ये एग्जिट कर लेना चाहिए, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन कम टाइम में ब्रेक होता है। तो
ये सोचिए ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, और हमारा जो एंट्री बनी थी यहाँ पे, तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है ये वाला, तो यहाँ हम एग्जिट कर सकते हैं अगर ये क्रॉस करता है तो। क्रॉस किया तो हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर लो क्रॉस करने पे फिर दूसरा चैनल बनता है, यस, लो क्रॉस होने पे दूसरा चैनल ये है, यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ से आपका एंट्री बनी है समवेयर अराउंड, तो यहाँ आपका टारगेट ऑलरेडी रीच हो। तो ऐसे यूजिंग अ चैनल्स एंड ट्रेंड लाइन, दिस विल बी वेरी गुड थिंग टू ट्रेड एंड यूज इन द डे टू डे मार्केट। यू कैन कंबाइन, मतलब ये आप कंबाइन कर सकते हैं आपके डे टू डे ट्रेडिंग इस पे विथ RSI, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ रिमूव किया समथिंग, तो यहाँ अगर लंबे टाइम फ्रेम में, थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ इसको, अगर ये हाई क्रॉस करती है तो मैं थोड़ा स्पीड को बढ़ाऊंगा ताकि ये हमारा नया चैनल यहाँ से बन सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे ये कनेक्ट मतलब यहाँ तक आ जाएगा या नहीं, 7570 तक। देखिए टच हो गया 7756, गुड थिंग। और यहाँ पे भी आप अगर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में या देखेंगे तो या ये चैनल बनेगी तो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट और दोनों का हाईएस्ट पॉइंट एक ही जगह मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको एग्जिट लेना है, तो फिर से एंट्री नीचे ऊपर से नीचे कर सकते हैं अगर टाइमली आपको कंफर्मेशन मिलता है तो, नहीं तो नहीं। अगर सोचिए यहाँ पे हमको लेना है, अगर ये कम टाइम में ब्रेक करता है तो, नहीं तो नहीं करना है, नहीं तो फिर से एक बार लंबा यहाँ से खींच लो चैनल, तो ये रहा आपका हाईएस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ तो फिर से वहाँ एग्जिट बनती है। अगर सोचे हम फिर से बाई के लिए देखते हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट, तो फिर से इसको हाई पे जाना है। सोचिए आपको कितना, मतलब कहाँ से एंट्री बन रहा है और कहाँ एग्जिट हो रहा है, मतलब ब्रिलियंट पॉइंट्स देखिए उसी पॉइंट पे, है ना। और अगर इसके ऊपर भी जाता है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करना है आपको कि चलो भाई इसको हमको लेना है ये, और ये रहा उनका चैनल के, मतलब चैनल के अगर ऊपर से, अगर हायर टाइम फ्रेम के चैनल के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो दैट इज नॉट, मतलब वो सही टाइम नहीं है कि आपको यहाँ बाई करना है चैनल के टॉप पे। चैनल के टॉप पे तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को देखना है, और चैनल के बॉटम को आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखना है, वो भी जब भी आपको कंफर्मेशन मिलती है तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, तो यहाँ से एक ले लीजिए, एक बॉटम हो गया, तो ये एक दूसरा बॉटम, तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो हाई यहाँ पे आया, है ना। ये थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में, आप मैं अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम में करता हूँ तो आपको थोड़ा ये जल्दी मिलेगा, या मतलब जो व्यू है कंप्लीटली वो पता चलेगा कि वीकली पे ये क्या बन रहा है। तो मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ सोचिए कि ये लोवेस्ट पॉइंट, इसको कनेक्ट किया तो ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, इसके ऊपर ट्रेड हो रहा, तो यहाँ पे मेरा चैनल फिर से डिफरेंस, तो यहाँ से एक चैनल और ये रहा अपना चैनल, और तीसरा चैनल यहाँ बनती है एक बॉटम, और ये रहा आपका दूसरा टाइम फ्रेम में, मतलब जल्दी जल्दी पता चलता है, तो स्पीड में इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, वो बेटर रहेगा, तो स्पीड में इंक्रीज कर देता हूँ, आप देख लीजिए। तो यहाँ हमको बाई करना है या सेल करना है, सोचिए यहाँ चैनल के ऊपर है, तो ऐसे टाइम में न्यूज़ तो ऐसे ऐसे आएंगे कि भाई वो बताएंगे आपको कि बहुत अच्छा टाइम है ये वो, इस टाइम पे अगर न्यूज़ देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि अभी तो प्राइस मतलब आकाश को छूने वाला है, बट एग्जैक्टली क्या होगा उसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पे सोचिए कि मतलब ब्रेक हुआ, इधर वैलिड ब्रेकआउट ही हुआ है, तो यहाँ से आपको लेना है तो ये, और इसके बॉटम तक मतलब लगभग 8500 तक आ सकती है इसका प्राइस, तो चेक कर लीजिए। देखिए यही एक एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ से अगर आपको चैनल लेते हैं तो ये भी होता है कि इसका वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, ये वैलिड चैनल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका लोवेस्ट पॉइंट अभी वैलिड
मतलब टूटा नहीं है। तो इसी बीच में मैं फिर इसको एग्जिट करता हूँ। तो फिर से मुझे ऊपर की तरफ अगर सोच रहा हूँ तो यहाँ से समर और एंट्री बनती है तो इस टॉप तक, ठीक है। सोचिए यहाँ से, और ये रहा लंबा चैनल। चैनल ब्रेक हो यहाँ पे, देखते हैं इसका चैनल को चेंज होगा यहाँ से। तो मैं दूसरा ही चैनल डाल देता हूँ नया। तो ये एक बॉटम मिला हमको, ये दूसरा बॉटम, तो ये रहा आपका ऊपर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ प्रेजेंट के लिए, मतलब निकाल देता हूँ। अभी देखिए क्या, ये वैलिड ब्रेकआउट है नीचे की तरफ के लिए, है ना। यहाँ पे वैलिड ब्रेकआउट है, तो यहाँ से हमको लेना है और कहाँ एग्जिट करना है, सेम इसके जब बॉटम आती है चैनल के ऊपर और चैनल के नीचे, ये यहाँ तक। जैसे अगर छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ डालेंगे तो आप यहाँ आएगा, फिर से यहाँ से एंट्री मिलेगी हमको ऊपर की तरफ के लिए। देखते हैं मतलब लंबा टाइम फ्रेम में कैसे बिहेव करते हैं, मतलब डेली चार्ट पे ही हम रखते हैं। अगर सोचिए यहाँ से मैं इसको बॉटम डाल रहा हूँ, इसका टॉप डाल रहा हूँ, तो यहाँ भी लगभग देखिए यहाँ से मैं अगर चैनल डाल रहा हूँ तो ये है, वहाँ नहीं हुआ तो टाइम से अगर ब्रेक नीचे की तरफ हो रहा है तो फिर से हमारा चैनल चेंज करना चाहिए और वहाँ से एंट्री और एग्जिट डिसाइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ अगर सोचिए हम इस बॉटम को लाइन करता हूँ तो यहाँ से अगर क्रॉस करके पकड़ता हूँ तो दिस विल बी द टारगेट। नेक्स्ट यहाँ से कैसे होती है, तो फिर से यही है कि यहाँ से अब बॉटम पकड़ो, ये बॉटम रही और ये टॉप रही, तो इसके हिसाब से ये रही दूसरा, ये रहा टॉप पे आया, फिर से बॉटम और टॉप, ये तो चलता रहेगा मतलब सिलसिला। ये सोचिए अगर यहाँ से बनती है सिंपल, तो ये रहा आपका। तो इन केस अगर ये बॉटम पे नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये कम टाइम में ब्रेक दिया रहता है, तो वहां आपको एग्जिट करना है। फॉर एग्जांपल ए रहा और ये लोवेस्ट पॉइंट जो ट्रेडेड है ये रही, इस पे आपको एंट्री ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ और इस पे देखना है कि मिनिमम एक जो सपोर्ट है वो लोअर टाइम में मतलब कम समय में ब्रेक होना चाहिए, तब आपका एंट्री बन सकती है। अगर सोचिए यहाँ से मैं अगर इमीडिएट चैनल ये बनती है, ये बॉटम पे गया फिर से अंदर आया और फिर से ऊपर गया, तो यहाँ से हमको अगर मिनिमम पकड़ना है तो ये पकड़ लीजिए और इसका लोवेस्ट पॉइंट जो ये है, यहाँ भी अगर ब्रेकआउट नहीं दिया फिर भी आपको अगर हम सोचते कि चलो भाई कहाँ तक जाएगा, एंट्री तो नहीं लिए, एटलीस्ट कहाँ तक जाएगा, तो ये प्राइस आपको पता चल सकता है भाई कहाँ तक गया। देखिए वहाँ से फिर एग्जैक्टली उसी टॉप से फिर नीचे खींचना शुरू हो गया। तो यहाँ फिर से हमारा अगर चैनल बनती है बड़े टाइम फ्रेम, तो ये रहा और ये रहा। ये वैलिड नहीं है अभी क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक हुआ तो मैं इसको वैलिड वैलिड बताता हूँ। ब्रेक हुआ तो ये रहा वैलिड आपका चैनल, तो बॉटम तक आने की चांसेस ज़्यादा है। तो इसी बीच में आपको एक चीज़ कर सकते हैं, तो इस पे आप जस्ट ट्रेंड लाइन डाल के रखिए, ये जब भी ब्रेक करता है तो एग्जिट कर लीजिए, तब तक आपको ये जो नीचे की मुंह है तो वो मिल ही जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आपको एग्जिट, मतलब एग्जिट यहाँ होगा, देखिए यहाँ पे ब्रेक हो तो यू कैन एग्जिट देयर, है ना। फिर से मिल गया, है ना, यहाँ से मिल गया। फिर से आपको एंट्री जब भी मिलती है तो कम टाइम में जब भी ब्रेक होता है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो ये हाईएस्ट और ये हाईएस्ट पॉइंट, तो कम टाइम में मतलब यहाँ ब्रेक हुआ है तो यहाँ से फिर से एंट्री मिल सकती है। तो वही पॉइंट है कि यहाँ से आपको अगर दो बॉटम या दो टॉप मिला, ऊपर की साइड से आप अगर चैनल खींच रहे हो तो ये दो टॉप मिला और एक ये रहा बॉटम, तो यहाँ पे आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। और मिनिमम के मिनिमम मतलब दूसरे लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो तो ये रहा आपके ट्रेंड लाइन, वहां आप एग्जिट कर सकते हो उसके क्रॉस होने पे। अगर नीचे जा रहा है तो लेट इट गो। तो यहाँ क्रॉस हुआ, है ना, क्रॉस हुआ बट कम टाइम में नहीं हुआ, तो फिर से आपको इसमें बने रहने चाहते तो आप बने रह सकते हैं। ये देखिए, है ना, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया इस चैनल को, ऐसे चलेगा। फिर से इसी इससे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ से अगर हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करती है तो मैं यहाँ से ये
बॉटम लूंगा और ये दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम लूंगा, तो यहाँ से हमको अगर एंट्री मिलती है कहीं कम टाइम में ब्रेक हुआ यहाँ पे समवेयर अराउंड, ये सोचिए कि इस, यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर सोचिए इस हाईएस्ट पॉइंट कम टाइम में ब्रेक हुआ, सोचिए ये हाई था और ये लो था, देखिए यहाँ पे कम टाइम में ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ अगर हमारा एंट्री बनती है तो टारगेट रखना चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट 22,000 का, और एंट्री बन रहा है हमारा 10,000 का। देखते हैं हुआ क्या, नहीं हुआ या स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। यहाँ पे अगर आप छोटे छोटे एंट्री एग्जिट ले सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन, देखिए यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे एग्जिट कर दो, फिर से आती है प्राइस यहाँ पे तो फिर से एंट्री ले सकते हैं, है ना। देखो आया, यहाँ से फिर से एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ पे एंट्री लेके हमको एग्जिट ऊपर की तरफ लेना है, या ये जो चैनल हमने सोच के रखा है पहले से कि 22,000 या जो भी इस चैनल को क्रॉस हाईएस्ट पॉइंट पे टच करता है, तब हमको एग्जिट कर सकते हैं। तो ये रहा हाई लोवेस्ट, मतलब यहाँ भी अगर लोवेस्ट इसको मान रहा हूँ या जो भी लोवेस्ट बनती है देखेंगे, वहां से मैं कनेक्ट करता हूँ तो देखेंगे वहां से कैसे मैं टेम्पोररी मान रहा हूँ उसको पॉइंट को, अभी हाई क्रॉस नहीं हुआ, एक क्रॉस नहीं हुआ है, फिर भी टेम्पोररी चैनल मैंने डाल के रखा है, तो देखते हैं यहाँ तक ये आएगा या नहीं। इसी चैनल के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से यू कैन ट्रेड, मतलब बहुत अच्छा बन सकती है, इंट्राडे पे हो या कोई भी टाइम फ्रेम में हो, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, बट जो कॉन्सेप्ट है कि जब भी ये वैलिड ब्रेकआउट देती है वहां पे आप एंट्री लेके जो मिनिमम मतलब नियरेस्ट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहां पे स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा एंटर था यहाँ भी बन सकता है, और यहाँ से अगर ये चैनल के हिसाब से हमने लिया तो हमारा टारगेट बन रहा है फिर से 29 या 30,000 के आसपास, तो देखते हैं अचीव हुआ या नहीं हुआ है। 30,000, 29,800 एंड डन। मतलब यहाँ से अगर चैनल में एडजस्ट करता हूँ तो इसको एग्जैक्टली देखिए कहाँ पे हो रहा है, टॉप, और सारे गुड न्यूज़ हमको यहीं मिलेंगे और सारे बैड न्यूज़ हमको यहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ का मैंने आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज़ आप इंट्राडे पे या मतलब कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर फिर से मुझे एंट्री लेना है तो फिर से जहीं भी, जहाँ कहीं भी यहाँ ये ब्रेकआउट देती है मुझे वैलिड, तो मुझे एंट्री लेना है, और जो पहले का है बॉटम या टॉप उसको मैं कनेक्ट करता हूँ, इसका टॉप पे लगा देता हूँ। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से अगर देख रहा हूँ तो अगर ये वैलिड पॉइंट नहीं है क्योंकि अभी हाई क्रॉस नहीं हुआ है, जस्ट टेम्पररी में ऐड कर रहा हूँ, अगर हुआ तो देखेंगे इधर से ही ये एंट्री मारा या इधर आके ऐसे एंट्री मारा। ठीक है, देखिए आगे का मुझे कुछ नहीं पता कि किस लेवल पे और कब कौन से टाइम पे गया, ये भी मुझे पता नहीं है ना, बट द कॉन्सेप्ट जो मैं बताया आपको, दिस इज वर्किंग, दैट इज ब्रिलियंट। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा लगा तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो या अपने फ्रेंड्स लोगों को जो भी मार्केट सीखना चाहते हैं या उनको आप बता सकते हैं। देखिए, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जो भी वो सीखना चाहते हैं तो लेट देम लर्न। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।